ये नेता लोग क्या काम कर रहे हैं? दीक्षा दीक्षा की बात करते हैं। अमुक जगह इतने लोगों को दीक्षा किया, अमुक जगह उतने लोगों को दीक्षा किया। अरे दीक्षा ने क्या होता भाई? दीक्षा आने पुराने जमाने में कान फूकना बोलते थे। दीक्षा आने पुराने जमाने में कान फूकना बोलते थे, म्हणजे उसी धर्म में रह के दूसरे धर्म की म्हणजे शिक्षा लो। तो हम हिंदू में रह के बुद्ध धर्म की शिक्षा ले रहे और रह रहे मान रहे। दीक्षा का अर्थ डिक्शनरी शब्द है, ना तो किसी के इसका। और धर्म परिवर्तन भी डिक्शनरी शब्द है। धर्म परिवर्तन है एक धर्म से दूसरे धर्म में जाना, और दूसरे धर्म में जाने के लिए बाबा साहब ने संविधान में कानूनी प्रक्रिया लिखा। लोग बोलते हैं संविधान में ऐसा नहीं है, तो ये चूते लोग हैं या लोगों को ठगाते हैं। ये धर्म बदलने का फार्म महाराष्ट्र में निकला और वही फुकट देने का गवर्नमेंट ने किया था, ताकि ये महरे लोग बहुत गरीब है, खरीद भी नहीं सकते 2 रुपये का फार्म, इसलिए फुकट भी दिया। मगर यहाँ के नेता लोगों ने इस फार्म को दबा के रखे थे, और आज भी इस फार्म को किसी ने नहीं बताया। वो ये फार्म मैंने निकाल के आप लोगों को बताया हूँ, और आज आप लोग बौद्ध बन रहे। जो नेता लोग हैं गुमराह करते हैं, वो लोगों को बताते नहीं कि कानूनी प्रक्रिया है। छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में कानूनी प्रक्रिया से धर्मांतर किया जाता है। सामुदायिक से नहीं, व्यक्ति करेगा, और वही कलेक्टर को इन्फॉर्म करेगा, और नहीं करेगा तो उसको कानूनी तरह से उसको जुर्माना किया जाएगा, दंड दिया जाएगा। कानूनी प्रक्रिया है, मगर ये हमारे महाराष्ट्र के नेता लोग ये बताते नहीं। छोटी सी बात मैं बताता हूँ कि राजा अशोक ने पूरे भारत में बौद्ध धर्म फैलाया था, और उस टाइम भारत सोने की चिड़िया करके कहलाते थे, ये भी मालूम है। तो अच्छा धर्म भारत से लुप्त क्यों हुआ? भारत से बौद्ध धर्म का पतन होने का कारण है हिंदू से पृथक बौद्ध समाज न होना। हिंदू से पृथक मुसलमानों के तरह बौद्ध समाज नहीं होना, भारत से बौद्ध धर्म का लुप्त हुआ। ये बाबा साहब ने बोला है, बाबा साहब ने लिखा है। बाबा साहब ने व्यवस्था परिवर्तन नहीं बोला है, बाबा साहब ने समाज परिवर्तन बोला है। व्यवस्था परिवर्तन की भाषा ही मालूम नहीं है। हम जो भी धर्म में है उस धर्म में रह के अपनी व्यवस्था में परिवर्तन करना। हमारा टूटा फूटा मकान है, उसको थोड़ा सा रंग लगा के नया करना। हम पढ़े लिखे नहीं, खूब पढ़ लेना। अच्छा नहीं खाते, अच्छा खा लेना। साड़ी फटी पहनते हैं, अच्छी पहनना है। ये है समाज व्यवस्था परिवर्तन। बाबा साहब ने व्यवस्था परिवर्तन नहीं बोला। तो हमें समाज परिवर्तन करना है। समाज परिवर्तन करना में हमें हम महारे बौद्ध बनना है। ये लोग आध्यात्मिक बौद्ध धर्म बनाने के चक्कर में है, और आध्यात्मिक जहाँ बन गया तो जातिवाद बन गया। अभी क्या होगा? ये लोग धूर्त चालाक लोग राजनीति के नाम से अपनी जाति पकड़ के तुमको रख रहा है। ये किताब में यहाँ सब लिखा है। ये बड़ी किताब है, छोटी सी है, ये बड़ी किताब है। तो यहाँ सब लिखा है बाबा साहब ने क्या किया और क्या नहीं किया। तो ये जो है 36 रजिस्टर आप लोगों को मालूम है? किसी को मालूम है क्या कि बाबा साहब ने 36 रजिस्टर सिग्नेचर करवाया और स्वयं सिग्नेचर किया? किसी को नहीं। और इन लोगों ने छुपाए। जो नेता लोग आते हैं वो लोगों को छुपाते हैं, मीठी मीठी बातें बोलेंगे और चले जाएंगे। हाँ, आपको तो समझ में नहीं आता। तो ये है। तो आज बोलो कि आज 4 जाति बनी, अब क्या करेंगे हम लोग? अब इसको कौन मिटाएगा? एक दफे गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में होता है, उसको मिटाने की कितनी तकलीफ होती है।
तो ये लोग यानी जो नेता लोग आते हैं उनको बोलो कि हमारे 4 जाति बनी, कैसे मिटाएंगे? आप तो कुछ बोलते नहीं हो, मुंडी हिलाते हो भेड़ बकरी जैसे। अभी हमको बोलना है, हम बोलना सिखाते हैं। मैं भी कोई आपका नेता नहीं हूँ, मैं भी यानी एक सर्विस वाला था, सर्विस करके नहीं ये थोड़ा बहुत मिल गया तो मैं बता रहा हूँ। तो ये तो बात है। अब दूसरी बात है स्वतंत्र मतदार संघ, तुमको समझते क्या होता जी? अरे स्वतंत्र मतदार संघ किसी ने बोल के गया क्या होता है पता नहीं, बोल के चले गए ना, तुम ताली बजा दिए। क्या होता है स्वतंत्र मतदार संघ? मालूम नहीं है। और ऐसे लोग आके बड़ी बड़ी बातें करके तुम लोगों को यहाँ के वही नरक में डाल के रखा। तो स्वतंत्र मतदार क्या होता है थोड़ा सा बता देता हूँ। भारत स्वातंत्र के समय बाबा साहेब ने अंग्रेजों से मांग किया था कि मेरे समाज को कोई मान्यता नहीं है तो उनको अधिकार दिया जाए। तो अंग्रेजों ने अधिकार दिया स्वतंत्र मतदार, म्हणजे हमें 2 वोटों का अधिकार दिया। एक वोट अपने लोगों को देना, दूसरा वोट दूसरे लोगों को देना। तो उसी का नाम है स्वतंत्र मतदार संघ। इन स्वतंत्र मतदार संघ को मिटाने के लिए महात्मा गांधी ने येरोला के जेल में, पुणे के येरोला के जेल में भूख हड़ताल किया। और भूख हड़ताल करके इस यानी स्वतंत्र मतदार संघ को मिटा दिया। और उसके एवज में एक रोटी का टुकड़ा दे दिया। कौन सा रोटी का टुकड़ा है वो? आरक्षण। आज आरक्षण कितने लोगों को मिल रहा है? यहाँ कितने लोगों को मिल रहा है? बोलो ना जी, हमको मिल रहा है, उनको मिल रहा है। और नहीं आरक्षण मिल रहा तो भी आरक्षण का नाम ले रहे। मैं वही कुत्ते को जैसे रोटी है दिखा के काम किया, वैसा भारत सरकार ने आरक्षण दिखा के काम किया। और आज आने आपको वोटों के नाम से आरक्षण की बात हो रही, और वोटों के अपना ये नेता बनने के बाद भूल जाते। तो ये इस तरह से आप लोग समझ के इनको हमको बौद्ध समाज बनाना है। पृथक बौद्ध म्हणजे हिंदू से अलग हमारी पहचान होना चाहिए। और पहचान कैसी होगी? हमेशा पहचान होती नाम से होती ना, आचरण से कोई होती क्या पहचान? हमको बताओ तो कोई आचरण हमारा ऐसा होना चाहिए, आचरण वैसा होना चाहिए। क्या होगा आचरण? आचरण हमारा घर के लिए, अपने लिए है, या बाहर नहीं। बाहर होता है नाम, नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से यहाँ जो व्यवस्था चल रही है बौद्ध धर्म में जातिवाद डालने की, ये हमारे लोग हैं, हमारे नेता लोग हैं, दूसरे कोई है नहीं। इसलिए आप लोग बौद्ध बनो, हमारा संगठन मजबूत हो जाएगा, हम उनको त्रस्त करेंगे। यही मैं आपको विनंती करता, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग महार बन के न जियो, क्योंकि बाबा साहब ने बोला है कि मैं अछूत रह के मरूंगा नहीं, और आप लोग अछूत रह के मर रहे। और बाबा साहब के गुणगान गाते हो, तो बाबा साहब के गुणगान गाने से कुछ नहीं होला। बाबा साहब ने जो बोला वो करोगे तो होगा। हम बाबा साहब के गुणगान नहीं गाते। तो आप यानी बाबा साहब का गुणगान न गाओ, बाबा साहब ने जो बोला वो करो, और आप अपना कल्याण करो, आने वाले पीढ़ी का कल्याण करो, आने वाले पीढ़ी का जातिवाद मिटाने का कल्याण करो। इतना बोल के मैं अपने 2 शब्द पूरे करता हूँ। धन्यवाद।